2 सबसे ज्यादा हो जाएगा। खड़ा बोले आदरणीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी, आदरणीय माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, आदरणीय सभी राम बच्चन राय जी, आदरणीय मंत्री जयंत राज जी, हमारे अग्रज ललन सराफ जी, सलीम परवेज जी, खालिद अनवर जी, निराला जी, हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशादुल्लाह जी, हमारे अग्रज संजय गांधी जी, नवीन जी, अरुण जी और मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानीय नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण और राज्य के विभिन्न जिलों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनता दल यूनाइटेड के सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण और जनता दल युवा परिवार के सभी साथियों, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुगण और जितने ब्लॉगर्स और सब हैं सोशल मीडिया के, सबके उपस्थित सभी मीडिया कर्मीगण, मेरे लिए आज एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है ये जो यहां पे छोटा सा कागज मिला है मुझे, ये जिस प्रकार से मैंने जब आईएएस की परीक्षा दी थी तो जो हालत पेपर लिखने से पहले एग्जामिनेशन हॉल में जिस प्रकार जो हालत होती है, वही हालत मेरी आज है। एक जीवन में एक पड़ाव है, अभी तक एक जीवन एक धैर्य से जीता आया हूं और ये एक पड़ाव है। आज सुबह में जब मैं अप्लाई कर रहा था इस पद के लिए, मेंबरशिप के लिए, तो उसमें पेशा लिखना होता है। तो पेशा के रूप में मैं सोच रहा था कि क्या लिखूं। कल 8 तारीख को मैंने जो भी दोनों पद थे, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और बिहार विकास मिशन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव का पद, दोनों से त्याग पत्र दे दिया था। तो मेरे मन में था कि मैं लिखूं तो क्या लिखूं। रिटायर्ड आईएएस अफसर पेशा हो नहीं सकता, तो मन में आया कि भाई अब तो समाज की ही सेवा करनी है, इसलिए सोशल वर्क ही करना है, इसलिए पेशा के रूप में मैंने सोशल वर्क समाज सेवा लिखा। और लेकिन उसके साथ साथ अभी जब सदस्यता ग्रहण कर लिया हूं तो एक और पेशा जुट गया है, वो है राजनीतिक कार्यकर्ता का। मैं अपने को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जनता दल युवा परिवार के बीच में जो हमको यहां पर इज्जत मिली है, जो हमको सम्मान मिला है, यहां पर हमारे अग्रज हैं संजय झा जी, सारे नेतागण हैं, सबसे जो सम्मान मिला है और इन्होंने आकर के
जो मुझे यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करवाया है, मैं सब इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इनका आभारी हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब दूर दूर क्षेत्रों से आए हैं, जनता दल यू परिवार से जुड़े हुए हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मुझ में जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है, वो इस परिवार की उन्नति के लिए, इस परिवार के बेहतरी के लिए और सभी लोगों की बेहतरी के लिए पूरी क्षमता लगाऊं। भगवान ने जो भी बुद्धि दिया है, जो भी क्षमता दी है, वो इसके लिए मैं लगाऊंगा। और पिछले दिनों कुछ मीडिया में कुछ खबरें चल रही थी, कुछ सच कुछ गलत भी था। और कल भी मैं देखा तो वहां भी बीआरएस का कुछ गलत सलत भी चलाया जा रहा था। तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देना चाहता हूं और अपना एक छोटा सा परिचय वो दे देना आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा घर आप जानते हैं बिहार शरीफ में है, नालंदा जिले में। पैतृक गांव नालंदा और गया के बॉर्डर पे है। और मेरी जिंदगी शुरुआत हुई है बिहार शरीफ से। बचपन में सरकारी स्कूल जाना शुरू किया तो सबसे पहला स्कूल था बोरा छाप स्कूल बैगनाबाद का, जिसमें हम लोग बोरा लेके जाते थे, अपना गद्दी अपना बचाते थे और जब भी बरसात होता था तो बोरा ओढ़ के आ जाते थे। तो वहां से जर्नी शुरू हुई और फिर धीरे धीरे मैंने बिहार शरीफ में ही पढ़ाई की। पटना में भी 1-1.5 साल पढ़ाई की लैला स्कूल में, और फिर बिहार शरीफ के सरकारी स्कूल आदर्श उच्च विद्यालय, वहां से पढ़ाई करके मैट्रिकुलेशन किया हूं। उसके बाद साइंस कॉलेज में आने का मौका मिला मुझे और उसके बाद यहां पे पढ़ाई करके आईआईटी की तैयारी की और आईआईटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ। वहां से इंजीनियरिंग की और 1996 में आईआईटी से उत्तीर्ण हो गया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थोड़ा जॉब किया और उसके बाद आईएएस की तैयारी की और 2000 ईस्वी में मैं आईएएस में सिलेक्ट हुआ। 2000 बैच मिला मुझे और साथ ही उड़ीसा का ऑर्डर मिला। तो उड़ीसा जब वहां पे था करीब 11-12 वर्षों तक उड़ीसा में रहा, 12 वर्षों तक, और वहां की सेवा की। 3 जिलों में मैं वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था। मलकानगिरी जिला जो पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरशिप का था वो मलकानगिरी जिला था। उस समय नक्सलिज्म से बहुत प्रभावित था। 3 साल मैंने वहां पर डीएम के रूप में काम किया। और आपको कभी याद होगा कि 2008 के आसपास में डीएम का वहां पे किडनैपिंग हो गया था वहां से, और नक्सलियों ने वहां पे डीएम को किडनैप कर लिया था। उसी जिला में मैंने 3 साल सेवा दी है अपनी। और मेरे लिए बहुत एक अद्भुत क्षण है उस समय का कि पहला डीएमसी पर इस तरह के इलाके में। उसके बाद राइट्स हुआ तो कर्नवाल में मेरी पोस्टिंग हुई। 1200 में मैं डीएम रहा। 3 जिलों का डीएम रहने के बाद मेरे पिताजी उस समय बीमार थे और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया और यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव। और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं और यहां से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यहीं रह के बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद
मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं, तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में हूं। तो एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूं, और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था उनको। और उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता है। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है, और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहां पर सीनियर यहां पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और सेवा में ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था। 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी। मन को झकझोर दिया। लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे आईएएस बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में, और संयोग की बात है कि मैं डीएम था और डीएम के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी। उस वक्त प्रत्यय थे सीएमडी, हम 3 कंपनी के एमडी थे और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है, बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत सत नमन है। वो युग पुरुष हैं
उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा है। उनकी बात कहे तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं। अपना सब कुछ छोड़ करके कोई ऐसा मिलेगा, समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहां है? सब जगह परिवारवाद हो गया और यहां पर असली समाजवाद जिंदा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत जी। हम लोग की पार्टी महात्मा गांधी जी के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के, अम्बेडकर साहब के, जयप्रकाश नारायण जी के और कर्पूरी ठाकुर के विचारों से चलने वाली पार्टी है। यहां के हर परिवार के सदस्य को देख लीजिएगा, उनका स्वभाव भी इसी तरह से है। जैसे नेता का स्वभाव है वैसे हमारे पार्टी के लोगों का स्वभाव है और उसी ढंग से चलती है। इतना वर्ष सत्ता में रहने के बाद आप किसी पार्टी में इस तरह से नहीं देखेंगे कि जो पार्टी का जो कार्यकर्ता इतना डिसिप्लिन है, इतना सहनशील है, ये अद्भुत है ये पार्टी। मैं इस पार्टी का नमन करता हूं। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया कि जिसके नेतृत्व करता श्री नीतीश कुमार जी हो और जो इस तरह की पार्टी है, इस विचारधारा की पार्टी है, उसको मैं अपना योगदान देकर के यदि उस परिवार में मैं शामिल होकर के कुछ कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं उम्मीद करता हूं, आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं कि सभी जो हैं मुझे एक छोटा, एक नया, सबसे नया एक कार्यकर्ता मान करके सभी सहयोग करने की कोशिश करें, सब अपना आशीर्वाद दें ताकि मैं अपना बढ़िया से इसमें काम कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वर्मा जी। और हम चाहेंगे माननीय मंत्री विजय चौधरी जी से दो से आवाज आती है। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं, मनीष वर्मा जी के साथ हमारे पार्टी के साथी मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सभी यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और मनीष वर्मा जी के आज जनता दल यू में शामिल होने के अवसर पर जितने इनके साथी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं और हमारे यहाँ उपस्थित मीडिया के साथियों, सबसे तो पहले आज हम जो मनीष वर्मा जी जनता दल यू में शामिल हो रहे हैं उसका हम पार्टी के, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, हम सभी लोग इनका हृदय से पार्टी में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथियों, अभिनंदन करते हैं दो कारणों से। आपने सुना होगा उन दोनों चीजों को जो अभी मनीष वर्मा जी ने अपनी बातें आपके सामने रखी, उसी में से आपने दो चीजों पर गौर किया होगा। पहली बात तो जिस सच्ची समाज सेवा या जन सेवा या बिहार सेवा की भावना लेके ये इस दल में आज शामिल हो रहे हैं,
जिसकी व्याख्या उन्होंने खुद की, तो जिस भावना से ये शामिल हो रहे हैं, हम उस भावना के परिप्रेक्ष्य में इनका जनता दल यू में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी में जो गुण इन्होंने देखे या वर्तमान राजनीति आगे बढ़ाने का इन्होंने भी संकल्प लिया है, तो इस कारण से भी हम इनका आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन। अलग अलग तरह के अनुभव लेके, अलग अलग तरह के मतलब जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस हासिल करके ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिले में इन्होंने बनाई है, तो जैसे कठिन परिस्थितियों में भी ये अपनी पहचान बना लेते हैं, तो हमको पूरी उम्मीद है कि जनता दल यू के लिए भी भविष्य में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उसमें भी ये पार्टी का झंडा बुलंद रखेंगे, ये इनसे पूरी उम्मीद है। और दूसरी बात कि हमारे नेता को भी इन्होंने बड़ा नजदीक से देखा है। इन्होंने बताया कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ये हमारे मुख्यमंत्री जी के सचिव के तौर पर भी काम किए। और याद रखिएगा, वैसे तो सरकार में, राज्य सरकार में सैकड़ों अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिव के रूप उन्हीं की नियुक्ति होती है या उन्हीं का पदस्थापन होता है जो मुख्यमंत्री का विश्वास भी रखते हैं। तो वैसे हालत में ये भी हम लोगों के सामने स्पष्ट रहा है और आज भी है कि मुख्यमंत्री का भी इनके प्रति या इनके साथ एक विशेष लगाव है, विशेष रिश्ता है। इसलिए तो हम और जोर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम लोग जनता दल यू के जितने सिपाही हैं, हम लोग तो सब बिहार की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, अपने नेता के मूल्यों आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा के लिए संकल्पित है। तो हम लोग को तो और ज्यादा खुशी है कि एक और न सिर्फ शिक्षित बल्कि इतने बड़े अनुभव के साथ जो व्यक्ति लैस हो, जिसके पास इतना बड़ा अनुभव की पूंजी हो, वो हम लोगों के साथ मिलकर नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये सारे पार्टी के लिए हर्ष की बात है और हम सब मिलके इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये हम लोगों के नेता के कदम के साथ अपना कदम मिला के हम लोग सब मिलके अपने नेता को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय राजे से। आज के इस कार्यक्रम में हम लोग के
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री विजय बाबू, जिनका आज ज्वाइनिंग हुआ है पार्टी में, भाई मनीष वर्मा जी, मंत्री जयंत राज जी, जितने सारे हमारे साथी मंच पे बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं और मीडिया के साथीगण। आज बहुत खुशी की बात है कि मनीष वर्मा जी जनता दल यूनाइटेड परिवार में ज्वाइन किए हैं और जैसा विजय बाबू बता रहे थे, उनका लंबा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। 20 साल आईएएस की सेवा देते रहे, उड़ीसा काडर में रहे, बिहार से ही मिलता जुलता कैरेक्टर उड़ीसा का है, वहां के जिला में काम किए और यहां भी आकर के बिहार में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम किए और फाइनली मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कार्यालय में काम किए। ये 20 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एक बड़ा एक्सपोजर प्रशासनिक भी हो जाता है, उसका जरूर लाभ आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस मकसद से ये पर्पस से ये पार्टी ज्वाइन किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी को भी के संगठन को भी मिलेगा। और खास करके अब ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस पार्टी में अब तो खुद ही बोल रहे थे, सारा डिटेल में सही बोले, हम लोग को इतना पता नहीं था, सारा बात डिटेल में बताए, अपना प्रारंभिक शिक्षा फिर पढ़ाए, फिर नौकरी में कहां कहां रहे और उसके बाद आज इस्तीफा देकर के जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार जी के साथ काम करना और इस पार्टी के साथ काम करना, तो एक निश्चित रूप से एक पहले से भी वो काम करते रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, एक तो वो भी अनुभव है और अब पार्टी में जब आए हैं और हम लोगों को लगता है कि पार्टी का बिहार के बाहर भी हम लोग विस्तार करने का कोशिश करेंगे। कहीं एक जगह जो हम लोग एज ए पार्टी, मुझे पर्सनली पूछिएगा तो चूंकि नीतीश कुमार जी बिहार में काम करते रहे, लेकिन इस काम को लेकर बिहार के बाहर हम लोग उतना नहीं ले जा पाए। जो अन्य राज्य है जहां पहले आधार भी था, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, तो निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, आने वाला जो चुनाव है उसमें, उस सब बातों में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा चीज आ गया है, चुनाव में एक माध्यम सिर्फ नहीं होता है, उन सब चीजों में मनीष वर्मा जी का अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं और पूरी शुभकामना देता हूं। ठीक क्योंकि एक जो जनता दल यू परिवार जो है, मैं तो दिल्ली में हमेशा लोगों को बोला हूं इस बार, और आप लोगों से भी शेयर करता हूं कि जब जब लोगों ने कहा है कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का अंतिम समय आ गया, ये मैं 6-7 साल से सुन रहा हूं। जब लोग बोलता है, मीडिया में भी चर्चा करता है कि अब जेडीयू और नेता के पॉलिटिक्स का अब थोड़ा नीचे जा रहा है, जब आप बोले उसी समय समझिए फिर नीतीश कुमार ऐसा बाउंस करके आपको छक्का मारेंगे कि सबका आवाज बंद हो जाता है। बार बार दिखाया है और इस लोकसभा चुनाव में भी दिखाया। तो आगे हम लोगों का 2025 है, तो इस बार असली छक्का मारना है। 2010 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोगों को बिहार में सरकार बनाना है। तो हम आज मनीष वर्मा जी का अपने पार्टी में, अपने दल में स्वागत करते हैं और पूरी शुभकामना देते हैं। आने वाले समय में उनका भी भविष्य उज्जवल हो और इनके अनुभव का फायदा